आइंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार मेरा नाम मुजाद है। मैं नाल नज़ीर। यार दुनिया की भारत में सबसे बड़ी मार्केटों में लाखों लोगों को कारोबार करता देख पाकिस्तान में छाया मातम। तो जल्दी से वॉच करते हैं आखिर कौन सी ऐसी भारत की 10 दुनिया की बड़ी मार्केटें हैं जहाँ पर लाखों लोगों को कारोबार चल रहा है। तो कौन करते स्टार्ट। क्या आपको पता है कि इंडिया में आज भी एक ऐसा मार्केट है जहां बार्टर सिस्टम चलता है और एक ऐसा मार्केट जिन्हें सिर्फ और सिर्फ औरतें चलाती हैं। इस ऑनलाइन शॉपिंग के ज़माने में ट्रेडिशनल मार्केट का कुछ ऐसा चार्म है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो इस प्रो टेक्नोलॉजी एरा में हम आपको इंडिया के कुछ ऐसे मार्केट्स दिखा रहे हैं जो ना ही सिर्फ ट्रेडिशनल है पर यूनिक भी। सो हियर इज द लिस्ट ऑफ टॉप 10 यूनिक मार्केट्स इन इंडिया यू मस्ट विजिट वंस इन योर लाइफ। On number 1, we have only women market in Manipur. Manipuri's mothers or imams from all religion come together at Ima Kaithal market in Manipur. This market is run by women only. ये मार्केट 16th सेंचुरी से चलता आ रहा है और यहाँ लगभग 6000 औरतें अलग अलग तरीके के सामान बेचती हैं जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस और यूटेंसिल्स। ये इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा विमेंस मार्केट है। पिछले कई सालों में इस मार्केट की जगह इम्फाल के अंदर ही काफ़ी चेंज हुई है और फिलहाल ये खवाईराबंद बाजार में है। और नंबर 2 वी हैव द बार्टर सिस्टम मार्केट इन असम। कैन यू इमेजिन, आज भी पुराने जमाने की तरह बार्टर पे चीज खरीदी और बेची जाती है। वेलकम टू द रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट फेस्टिवल, असम का जॉनबिल मेला। जॉनबिल मेला इज अ 3-day फेस्टिवल विच इज हेल्ड इन वीकेंड ऑफ माघ बिहू, दैट इज मकर संक्रांति। इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आसपास की लोकेलिटी से कार्बी, खासी, तिवा और जयंतिया ट्राइब के लोग आते हैं। आसामीज गवर्नमेंट ने यूनेस्को से इस फेस्टिवल को हेरिटेज फेस्टिवल डिक्लेयर करने की मांग भी रखी है। और नंबर 3 वी हैव द स्वयंवर मेला इन गुजरात। गुजरात के त्रिनेत्रेश्वर टेम्पल में लगने वाला तरनेतर फेयर, ये मेला हर उस यूजुअल मेले की तरह होता अगर यहाँ स्वयंवर ना होता। कहते हैं इस मेले में आने वाला हर सिंगल अनमैरिड लड़का एक छतरी के नीचे खड़े होकर अपने सिंगल होने का इंडिकेशन देता है और लड़कियां उस छतरी के नीचे जाकर अपने लिए लड़का पसंद करती हैं। ठीक उसी तरह लड़कियां भी रेड स्कर्ट पहन के अपने सिंगल होने का इंडिकेशन देती है। ये फेस्टिवल फर्स्ट वीक ऑफ भाद्रपद में सेलिब्रेट किया जाता है जहां 1 लाख से भी ज़्यादा लोग अर्जुन और द्रौपदी की शादी का जश्न मनाने आते हैं। और नंबर 4 वी हैव हाथी बाजार इन बिहार। किसी जमाने में बिहार के सोनेपुर में लगने वाले इस मेले में चंद्रगुप्ता मौर्य यहाँ हाथी और घोड़े खरीदने आया करते थे, जहाँ इन एनिमल्स को अच्छी तरह से सजाकर सेल के लिए रखा जाता था। दिस कैटल फेयर इज एशियाज लार्जेस्ट कैटल फेयर। इसे हाथी बाजार भी बुलाया जाता था, पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के चलते यहाँ हाथियों की सेल को 2004 में बैन कर दिया गया। एट प्रेजेंट यहाँ डॉग्स, हॉर्सेस, गोट, काउज और बफेलोज की बिक्री हुआ करती है। ये मेला रिवर गंगा और गादर के कॉन्फ्लुएंस पे और एंड ऑफ नवंबर मंथ में 15 से 30 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है। 15 दिन जारी रहता है। और नंबर 5 वी हैव चोर बाजार इन मुंबई। क्या आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे बिकने वाले सारे सामान चोरी के होते हैं? वी आर नीदर कंफर्मिंग नॉर डिनाइंग इट, पर ये रीजन नहीं है इस मार्केट को चोर बाजार बुलाने का। दरअसल इस मार्केट का नाम चोर बाजार नहीं शोर बाजार हुआ करता था। ब्रिटिशर्स के मिस प्रोनाउंसिएशन के चलते शोर का चोर हो गया और इस बाजार को उसका परमानेंट नाम मिल गया। पर ये अपने पुराने नाम के साथ साथ नए नाम को भी बड़ी अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता है। यहाँ आपको लीगल, इलीगल, पेटेंटेड, अनपेटेंटेड और कभी कभार आप ही का खोया हुआ सामान मिल जाता है। जब बम्बई आना तो चोर बाजार में तशरीफ जरूर लाना। और नंबर 6 वी हैव फ्लोटिंग मार्केट इन श्रीनगर। श्रीनगर के खूबसूरत डल लेक पे समाया ये मार्केट इंडिया का सबसे पहला और एशिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्लोटिंग मार्केट है। ये सुबह 5 से 7 बजे तक चालू रहता है। सुबह सुबह उठकर इस खूबसूरत नज़ारे में बोट चलाते हुए वेंडर से सामान खरीदना इज डेफिनेटली नॉट द एक्सपीरियंस टू बी मिस्ड। अब कोलकाता में भी फ्लोटिंग मार्केट आ गया है जो आपको जरूर से बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट की याद दिलाएगा।
और नंबर 7 इज अत्तर मार्केट इन उत्तर प्रदेश, अत्तर कन्नौज। मार्केट। ये उत्तर प्रदेश के हिस्टोरिकल जगहों में से एक है। यहाँ के अत्तर बाजार में इंडिया और सारी फॉरेन ये कंट्री से अत्तर ही लाखों मिलती लोग होंगी आते यहाँ हैं। परफ्यूम में। ये एक ऐसा परफ्यूमरी है जहाँ 650 से भी ज्यादा परफ्यूम्स मिलते हैं जो फूल, 650 एरोमेटिक से भी ऑयल और ज्यादा ट्री होंगे। बाग्स का इस्तेमाल करके बनते क्या मजाक कर हैं। रहे इस हो, इतने मार्केट पे होते भी आते हैं। ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज देर आर सो मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। और तो और यहाँ के अत्तर की खुशबू 2 दिनों तक लास्ट करती है। ऐसे में इस सिटी को मोस्ट खुशबूदार सिटी बुलाना कोई क्राइम तो नहीं होगा। परफ्यूम में अब अत्तर का नंबर लोग 8 वी गाड़ी हैव मिली टिबेटन है। मार्केट इन दिल्ली। अगर इंडिया में बैठे बैठे टिबेट का मजा लेना हो तो मजनू का टिला इज द प्लेस फॉर यू ऑल। मजनू का टिला इज एन एक्सक्लूसिव कॉलोनी फॉर बाजार टिबेटन्स है इन वो यार दिल्ली, ये। जहां आप टिबेटन्स डिश मोमो से लेकर टिबेटन कपड़े खरीद सकते हैं और साथ ही साथ टिबेटन कल्चर और फेस्टिवल्स का मजा भी ले सकते हैं। ये मार्केट 70 साल से भी पुराना मार्केट है। यानी और भाई नंबर 9 आजादी वी के हैव टाइम डायमंड में- मार्केट इन सूरत। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि डायमंड यानी कि हीरा सरेआम खुले बाजार में बिक सकता सिर्फ है? इंडिया के अंदर नहीं हो ना, सकता है मैं भी यार। नहीं सोच सकती। सूरत के मैदरपुरा डायमंड देखो मार्केट ना, में आपको डायमंड बार ये वो एक्सपीरियंस ऊपर रियलिटी ऊपर में रख के करने डालना मिलेगा। नहीं है। यहाँ के लाखों वेंडर्स की करोड़ों जेब में डायमंड्स होते हैं, वो 2 व्हीलर पे बैठे हुए डायमंड्स बेचते हैं। यहाँ के हर गली हर नुक्कड़ ये में देख लोग लो, आपको ऐसे ढेर अंदाज लगा में हुआ। डायमंड बेचते हुए मिलेंगे जैसे कि वो राशन की दुकान पे आटा और हाँ चावल ना। बेच रहे हों। ये सिर्फ इंडिया के अंदर चीज़ है। एंड ऑन नंबर 10 वी हैव नाइट बाजार इन गोवा। अच्छा, नाइट गोवा बाजार। के इस ये नाइट कौन सा? बाजार की वाइब्स गोवा के सारे नाइट गोवा क्लब्स में? को पीछे छोड़ देती है। इस मार्केट में आपको लोकल से लेकर फॉरेन सेलर्स मिलेंगे जो ज्वेलरीज, बीच वेयर, हैंडीक्राफ्ट्स और क्या स्पाइसेस मजाक सेल कर रहे हो, करते बंदी भी हैं। है। इस फेस्टिवल में आपको लाइव मतलब डांस और अंग्रेज भी म्यूजिक चीजें शोज भी बेच रहे हैं देखने का अंदर। मौका मिलेगा। देख यार, क्या लेवल किया अब चाहे हुआ वो है राजस्थान का पुष्कर मेला हो या कुंभ मेला, मुंबई का फूल मार्केट हो कुंभ या मेला न्यू तो बहुत कोलकाता जबरदस्त मार्केट, है ये बहुत। जयपुर का जोहारी बाजार हो या दिल्ली हाट, ये कुछ यूनिक शॉपिंग स्पॉट्स हैं जिसका मजा ऑनलाइन शॉपिंग करके आपको नहीं मिलेगा। इन मार्केट्स में में विजिट जाके करके मजा आप मिलेगा। इंडिया की लोकल इकोनॉमी को बूस्ट भी कर सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप इधर हुई है वीडियो खत्म यार। भाई साहब वाकई में मैं तो शॉक उधर हुआ, जो कि एक पहला था जिसके अंदर मणिपुर में। औरतें सिर्फ काम कर रही हैं 6000 तकरीबन 6000, और कोई सब्जी बेच रही है, कोई कपड़े बेच रही है, कोई क्या काम कर रही है, कोई क्या कर रही है यार। वो एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, औरतों का बाजार है। बाजार है जिधर सारी चीजें बेचती हैं औरतें। यार ये मतलब कि देखा गया। एक मर्द भी वहां पर मुझे नजर नहीं आया यार, यार। सब्जी- इंडिया में कैसी कैसी चीजें देखो, वो जो फ्लटिंग मार्केट है श्रीनगर के अंदर, हाँ, वो एक देखो, बड़ी यूनिक कश्तियों में सब्जियां बेच रहे हैं, कश्तियों में। और अब तो भाई कलकत्ता में भी के शुरू हो गया है है। ये चीज। ये यूनिक चीजें हैं वजह देखा जाए तो इनसे बड़ी चीजें और हो भी कोई नहीं सकती। ये मणिपुर का मैं तो हैरान हूँ, 6000 औरतें। वही ना, और देख बाजार, चोर बाजार देख ले मुंबई का कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है वो हाँ। वाकई में, इसमें कोई शक की बात हर नहीं है चीज भाई। मिल जाती। बाद होता है ऐसा होता है जो अपनी खोई हुई चीज वो भी मिल जाती है। हाँ, जाओ तो जाओगे तो वो कौन हाँ, आपको हाँ। फ्री में देंगे, वो तो बोलेंगे भाई हमें तो बंदा आगे बेच के गया भाई यार, इतने मिल पैसे। जाती है बाद होगा। लेकिन वही बात है कि भाई जितने बड़े बाजार यार इंडिया के अंदर हैं, टू बी ऑनेस्ट मैं कहता हूँ इतने कहीं हो नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई कोई एशिया का बड़ा आ रहा है, कोई दुनिया के टॉप 10 बाजारों में वो आ रहा है, कोई देख क्या आ रहा है, जिधर कोई गोरे क्या- भी आके चीजें गोवा बेचे में गोवा भाई में आप देख वो सोचो कि गोवा का जो बाजार है उधर अंग्रेज भी आ गया चीजें बेच रहे हैं। चीजें बेच रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और कोई करता है ऐसा? और जो नहीं। सूरत की डायमंड मार्केट है, वो तो अबे वजह भाई लोग मोटरसाइकिलों पे बैठकर भाई सब डायमंड बेच रहे हैं यार। मतलब अंदाजा लगाओ, उन्होंने तो डायमंड की औकात ही खत्म कर दी और है इन समझ भारतीयों गए ने। एक आटा चीनी बनाया हुआ है, ये जो सामने नहीं दुकानदारों ने वही रखा होता है, ना। ऐसे ही रखा हुआ कसम है। से और बात- लाखों और करोड़ों का हाथों में रखा होता वही है, ना, मतलब फुटपाथ पे बैठे होते हैं। भारतीयों ने ना, मैं कहता हूँ औकात ही डायमंड की खत्म कर दी बिल्कुल है। ऐਵੇਂ तो देखो नहीं ना, बोला जाता कि इंडिया डायमंड का गढ़ है, अब है बिल्कुल ये तो है, इसमें तो कोई पूरी शक की बात दुनिया नहीं। में। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई इस वीडियो के बारे में, इधर ही वीडियो तो बाय।